नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशि वाणी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ये है जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। मैं आपको इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अत्यंत प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह सकती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी उसे त्याग दिया। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में ही चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही जाकर चोरी करता और अन्य बुरे कर्म करता। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी करते हुए पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे थोड़ा सा ही दंड देते और छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवी देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित होकर गिर गया। ठंड के कारण वह रात को सो भी न सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्योदय के होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ ये फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगता। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद भी न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सब कुछ पुत्र को सौंप दिया और उसी क्षण वन को प्रस्थान कर गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं
उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। सफला एकादशी के महामात्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसु यज्ञ का फल मिलता है। अगर आपको आज की हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।